नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। तो सोने चांदी में अच्छी तेजी आ गई है। MCX पर सोने का भाव 47,000 रुपये के ऊपर है, 300 रुपये तक दाम बढ़ गए हैं। और चांदी 69,000 रुपये के ऊपर 800 रुपये तक की तेजी इसमें आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1775 के ऊपर है और चांदी $26 के ऊपर। तो जो तेजी आई है उसके पीछे वजह यह है कि इक्विटी मार्केट में बिकवाली आने से एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ा है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है और अमेरिका में कंज्यूमर स्पेंडिंग में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जिस तरह से डॉलर एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर, बताइए, पहला सवाल आपसे ही कि गोल्ड में क्या आज शाम को तेज़ी और बढ़ जाएगी, खरीदना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है गोल्ड की जो रैली है, जो अप्रैल महीने में 4.5% की रैली थी, वो कंटिन्यू करेगा मई महीने में। देखिए, कल संडे को जो जेनेट येलन के स्टेटमेंट्स आए थे USA के, इन्फ्लेशन इतना कोई बढ़ने वाला नहीं है, जो भी US एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी प्लान है उसकी वजह से। तो शायद हमने आज का मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक अच्छी सी बढ़ोतरी देखी है। 1780 बहुत अच्छा सा एक लेवल है। गोल्ड अगर 1780-85 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर चांसेस है 1 या 2 दिनों में 1800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बहुत दिनों से वीकनेस का एक दौर दिखा रही है, लेकिन अगर वहां से एक बार तेजी का रुख बनेगा तो फिर शायद सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। जून कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है गोल्ड 47,040-50 के आसपास से अभी चल रहा है। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली। 46,900 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 47,200 के लिए, इवन 47,300 के लिए यहाँ पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, तो ये राय है आपकी इंट्राडे में गोल्ड के लिए। बीरेन जी, आपका कमेंट क्या होगा? आज की इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए? तेजी पर तो भरोसा है मुझे। रिसेंटली जो तुर्की का सेल था पिछले काफ़ी समय से, वो अब ख़त्म हो गया है। चाइना की ईयर ऑन ईयर डिमांड 93% बढ़ी है, काफ़ी इम्प्रेसिव रही है, साइज़ में भी और परसेंटेज में भी। तो ये धीरे धीरे करके जैसे 44,000 से 47 तक आया है, धीरे धीरे ये 50 भी जाएगा। आज के दिन अगर किसी को कारोबार करना है तो 46,700 पे बाय करना चाहिए। 47,500 का स्टॉप लॉस का टारगेट रखना चाहिए और 46,300 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चांदी पर आपका व्यू अनुज जी क्या है? टेक्निकल चार्ट पर चांदी का प्राइस मार्केट आपको क्या दिख रहा है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है गोल्ड और सिल्वर का वो पॉजिटिव है, और चांदी उसी एक रैली में आता हुआ दिख रहा है। $26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, और डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 59,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि ये जो रैली बनी है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर में 59,800 70,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही हम $27 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए देखेंगे। तो जिस तरीके से एक रैली बनी है, हमें लगता है कि ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो बाय की जो ट्रेड है वो यहाँ पर सिल्वर में रखना चाहिए। ओके, जिगर त्रिवेदी जी, आपका पोजिशनल व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर क्या करना चाहिए अभी? मृत्युंजय, जिस तरीके से हमने ये बेस मेटल्स में अभी रैली देखी है, मुझे लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। $26
काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। $26 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा पोजिशनली, आई थिंक $27.5 $28 भी जा सकता है इसी महीने। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, पोजिशनली मुझे लग रहा है 71,000 72,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो अभी भी इंट्राडे में 850 पॉइंट की हमने रैली देख ली है, बट वन कैन गो लॉन्ग ऑन डिप्स अराउंड 69,000 ऑल्सो इन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। 68,000 इज द स्टॉप लॉस, पोजिशनल कॉल है इसलिए। एंड एज आई सेड 71 72,000 इज द टारगेट फॉर दिस मंथ। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है और 30 अप्रैल तक चीनी का उत्पादन 2 करोड़ 90 लाख टन रहा है, ये इस्मा का अनुमान है। और ये 2.5 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ 90 लाख टन तक पहुंचा है वाई ऑन वाई बेसिस पे, साल दर साल बेसिस पर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्मा के इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि 16% उत्पादन बढ़ा है 30 अप्रैल तक, तो डिमांड सप्लाई सर इस साल कैसी रहने वाली है चीनी की? डिमांड सप्लाई तो बहुत अच्छी स्थिति है। सप्लाई तो इनफैक्ट जैसा आपको मालूम ही है कि हमारे पास सरप्लस चीनी है, और हम अब ये साल भी काफी हाई ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किए थे। पिछले साल का प्रोडक्शन कम था क्योंकि महाराष्ट्र और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ड्राउट था, और इस बार एक नॉर्मल सीजन है, इसलिए हम लोग का प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाँ, अच्छा अविनाश जी, हम लोग तो लगातार अलग अलग इंडस्ट्री से बात करते हैं कि कोरोना का और जो अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन है, सख्ती है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री, हालांकि चाय तो लोग पी रहे हैं, तो शुगर इंडस्ट्री पर कुछ ग्राउंड इम्पैक्ट है क्या है, कुछ रियलिटी चेक क्या है सर, जरा अगर बताना चाहें आप तो। देखिए, पिछले साल का अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉकडाउन था और चारों तरफ बंदी थी, तो हमारे बहुत सारे लार्ज कंज्यूमर जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो हमारी चीनी की खपत करते हैं, लाइक बेवरेज मैन्युफैक्चरर या चॉकलेट वाले बनाने वाले या आइसक्रीम बनाने वाले, चूंकि वो उनकी बंदी हो गई थी तो हमारी डिमांड घट गई थी। बट चूंकि अभी इस साल वैसी स्थिति नहीं आई है, तो अभी तक हमारे डिमांड पे कोई असर हमें नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमारा जो अप्रैल का सेल है बहुत अच्छा रहा है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अप्रैल हमने ज्यादा बेचा है, और प्राइजेस भी ठीक रहे थे अप्रैल 2021 में। अब समर आ रहा है, और समर में आपको जैसे मालूम है कि बेवरेज और आइसक्रीम और ठंडे की जो खपत है बढ़ती है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड थोड़ी और यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड आगे और बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल अविनाश जी, अब तो एक्सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं चीनी का, तो ये जरा बताएं कि एक्सपोर्ट का सिचुएशन अभी क्या है, आप लोग कितना कर पाए हैं या आगे के लिए क्या अभी कितना प्लानिंग है करने का, पहला ये। और दूसरा ये कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी है, तो आप लोग किसानों का कितना भुगतान कर पाए हैं और कितना एरिया अभी बाकी है? पहला तो आपको एक्सपोर्ट का सिचुएशन बता दें। हमें भारत सरकार ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट करने का एक कोटा दिया था 31 दिसंबर 2020 को, और चूंकि वर्ल्ड प्राइसेस अच्छे हैं, वर्ल्ड मार्केट बढ़िया है, ब्राजील का प्रोडक्शन भी पिछले साल के कंपैरिजन में कम होने वाला है, थाईलैंड करीब 7-8 मिलियन टन कम बनाया है, तो ये दोनों जोड़ के जो हमारी जो एक्सपोर्ट सिचुएशन अच्छी रही है, और अगेन 60 लाख टन हम 55 लाख टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। हाउएवर टिल एंड ऑफ अप्रैल हमें अनुमान है 35 लाख टन चीनी देश के बाहर गया होगा, सो दैट इज हेल्पिंग। बट अब क्या हम गन्ना किसान को पूरी पेमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, दो कारणों से। हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस चीनी की है वो बहुत कम है। आपको याद होगा कि एक मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर भारत सरकार फिक्स करना शुरू की थी, और पिछले बार उन्होंने बढ़ाया था फरवरी 2019 को, ये एमएसपी बढ़ाया था और उन्होंने 31 रुपीज किया था। तो अब करीब 2.25 साल हो गया है, करीब 27-28 महीने हो गए, और भारत सरकार ने मिनिमम प्राइस को अभी नहीं बढ़ाया है, जबकि गन्ने का दाम बढ़ गया है। तो कुछ चीनी मिलों को ऑब्वियसली फंड का प्रॉब्लम है। सेकंड, जैसा मैंने बताया, सरप्लस चीनी है स्टॉक्स का, उसमें हमारे कुछ फंड्स फंसे हुए हैं, इसलिए किसानों की पेमेंट अभी तक थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें। और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार, अब चूंकि इलेक्शन भी खत्म हो गए और भारत सरकार जब ये कोविड सिचुएशन भी इम्प्रूव करेगा, तो भारत सरकार ये एमएसपी
चीनी का बढ़ाएगा। हाँ, कितना बढ़ना, क्या डिमांड की है आप लोगों ने? एमएसपी कितनी बढ़नी चाहिए चीनी की? क्या प्राइस आप लोगों ने सजेस्ट किया है? हमारा तो रिक्वेस्ट भारत सरकार को 34.5 से 35 रुपया मिनिमम प्राइस करने की बात है, क्योंकि हमारी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी आती है। और आपको याद होगा, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के चेयरमैनशिप में जुलाई 2020 को उन्होंने 33 करने का रिकमेंडेशन किया था। बट वो 33 के रिकमेंडेशन के बाद गन्ने का दाम फर्दर बढ़ा दिया गया है सिंस अक्टूबर 2020। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 34.5 ये मिनिमम प्राइस और शुगर कर दिया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया आप अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर के मसले पर, चीनी के मुद्दे पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इस बीच अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है संजय कुमार का। नमस्कार संजय जी, पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, 1 महीने के अंदर हाजिर गुआर 5,000 से ऊपर बिक जाएगा क्या? क्या सवाल है आपका, किस कमोडिटी पर है? सर मैं हाजिर गुआर की मंडी के अंदर जो गुआर है उसकी बात कर रहा हूँ। हाजिर में 5,000 रुपए से ऊपर गुआर बिक जाएगा क्या? अच्छा, हाजिर में 5,000 तक ग्वार दिख जाएगा क्या, बताइए बीरेन जी। कब और कैसे बिकेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज के भाव से 100-200 रुपये नीचे बाइंग का मौका मुझे दिख रहा है कि वहाँ बाइंग करना चाहिए। अच्छा ठीक है। इस बीच सुरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए सुरेश जी। जी सर, हमारा सवाल है कि मेरे पास 100 बोरी चना के पड़े हैं, 6,000 कब तक बिक जाएगा? 100 बोरी क्या आपने चने पे पूछा है? हाँ जी। अच्छा बताइए अनुज जी। चने में हमने पिछले हफ्ते भी गिरावट देखी थी और आज भी अगर हम देखें तो एक नेगेटिव टोन मार्केट ट्रेड कर रहा है और इवन देखें तो 5250 के नीचे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इनकी जो खरीदारी है एक बार इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है कि 5,000 से लेकर 5100 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो इनकी जो खरीदारी है हमारी सलाह है कि ये उसमें से निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी निकल जाना चाहिए। अगला सवाल है नीरज का। नीरज जी बताएं सर, पूछें। सर गोल्ड के पहले सेल करें कि बाय, और सीपीओ का क्या करना है आगे? गोल्ड को पहले सेल करें या बाय, और सीपीओ में क्या करें, बताइए बीरेन जी क्या करें? गोल्ड को पहले बेचा जाए या खरीदा जाए, और क्रूड पाम तेल में क्या करना चाहिए? गोल्ड को भी पहले बाई किया जाए। सीपीओ पे मैं करीबन 1170-72 के आसपास, 1170-72 के आसपास कंफर्टेबल हूँ बाइंग में। मेरा टारगेट टेंटेटिवली 1210-20 का रहेगा और स्टॉप लॉस 51-53 के बीच का रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी कि क्या करना चाहिए अभी। अनुज जी, क्रूड का मार्केट आज शाम के लिए, इवनिंग ट्रेड के लिए आपको कैसा लग रहा है? देखिए क्रूड 4700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो WTI भी जो है वो करीबन $63 के ऊपर है और ब्रेंट भी 67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो लगता नहीं है कि मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अगर भाव थोड़े से नीचे आते हैं, करीबन 10 से 20 रुपए नीचे आते हैं 4700 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि 4800 तक के लेवल यहाँ दोबारा देखने को मिलेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ ही मैं रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ठीक है, क्रूड में आप कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड ही रखना चाहिए और आपको लगता है कि आगे भी दाम बढ़ेंगे, इस पर आप नज़र रखें। बीरेन जी, ऑयल कॉम्प्लेक्स पर आपका आउटलुक कुछ बदला है या अभी भी वही आउटलुक है जो आप पहले बता रहे थे सोयाबीन के, मस्टर्ड के?
मृत्युंजय जी, इसमें अभी मुझे थोड़ा हल्का सा डिमांड रेशनिंग जैसा दिख रहा है, यानी ऊपर में थोड़ी बाइंग थोड़ी स्लो हो रही है। स्पेशली इंडियन कॉम्प्लेक्स में हमारी जो सोयाबीन खल है वो ग्रोसली आउट प्राइस है, ओवर वैल्यूड है। बट पाइपलाइन खाली है, नई फसल को भी अभी 4-5 महीना बाकी है, तो सोयाबीन में अभी भी मैं शॉर्ट साइड जाना नहीं प्रेफर करूंगा। बट मुझे एक स्प्रेड यहाँ दिख रहा है कि मस्टर्ड को सेल करके सोयाबीन दूर के मंथ के जो डिस्काउंट में है वो बाय करे तो कुछ वैल्यू आर्बिट्रेज मिल सकता है। ओके अनुज जी, बेस मेटल में आज शाम के लिए कोई टॉपिक आपकी जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, बेस मेटल में हमने कॉपर के अंदर रिकवरी आते हुए देखी है। कॉपर में काफी अच्छा सपोर्ट 750 के आसपास है, तो कॉपर में हमारी बाय का कॉल रहेगा करीबन 755 756 के आसपास में। 750 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 763 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बेस मेटल में अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, और यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेंट्री हम रोज कम आती हुई देख रहे हैं एलएमई के अंदर, तो लगता है कि खरीदारी का ट्रेड कॉपर में रखना चाहिए। तो कॉपर हमें लगता है कि बाय के लिए रहेगा बेट। 1-2 रुपए नीचे आए तो खरीदारी का ट्रेड कॉपर के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। सर मैंने करंट महीने में 751.50 रुपये कॉपर में शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, ये मेरा सौदा कैसा रहेगा? बताइए बीरेन जी। 751 के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है और मार्केट अभी ऊपर हो गया इस लेवल से। जून का जो प्राइस है वो 758 के ऊपर है। क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मैं शॉर्ट साइड बायस प्रेफर करूंगा। वैसे तो आज चाइना बंद है, लेकिन चाइना के जो सिग्नल है वो थोड़े शॉर्ट साइड के फेवर में थोड़े ज़्यादा है। और जो कमोडिटी सुपर साइकिल की जो बातें जोर शोर से चली है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि कॉपर की बाई साइड की स्टोरी थोड़ा क्राउडेड ट्रेड बन गया है, यानी भीड़ काफ़ी जमा हो गई है यहाँ। तो मैं शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस 679 रहेगा और मेरा टारगेट करीबन 730 रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें कॉपर में आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल है अनुराग का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मुझे सर सोयाबीन पे सलाह चाहिए। और सर ये जब सर मंडियां बंद हो रही हैं सर, मध्य प्रदेश सर पूरी मंडियां बंद हो चुकी, महाराष्ट्र में भी लगभग पूरी मंडियां बंद हो चुकी हैं, तो सर ये फ्यूचर्स का ट्रेड क्यों चल रहा है सर? ये एनसीडेक्स सर किस बेसिस पे ट्रेड हो रहा है सर? बताइए, आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब कैसे दिया जाए आपको? सवाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जवाब आपको कैसे दिया जाएगा? ये तो एक्सचेंज का ही कोई अधिकारी आपको ये जवाब दे सकता है, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पिछली बार कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा, जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन लग गया था, तब भी एक्सचेंज का कामकाज चल रहा था। तब ये मुहिम भी चलाई गई थी कि क्यों नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग या जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, क्यों ना उसको कुछ दिन के लिए रोका जाए। लेकिन उस समय भी ये फैसला नहीं लिया गया था। इस बार तो वैसे लॉकडाउन भी नहीं है, कंप्लीट मिनी लॉकडाउन है, फिर भी एक्सचेंज के सामने ये सवाल मैं आपका रखूँगा, जो जवाब आएगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है। कैस्टर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है बीरेन जी? कैस्टर का मार्केट गुजरात में काफ़ी मंडियां बंद हो गई है, तो जो प्राइवेट सेलिंग है किसानों की और जो डायरेक्ट मिलों में परचेज होती है, तो बिकवाली और एरावल वहाँ का भी बड़ा है, तो कैस्टर का मार्केट दबाव में है। करीबन अपनी पीक से 200-250 रुपया डाउन गया है, और इस भाव पे जो मिल की बाइंग है वो काफ़ी अच्छी बाइंग है। बट जब तक मंडी खुल नहीं पाएगी तब तक ये सेंटिमेंट का जो दबाव है वो बना रहेगा। ठीक है, आशुतोष हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताइए आशुतोष। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को गोल्ड फिजिकल में बाय करना है, तो सर अभी बाय कर लूं या थोड़ी देर वेट करके बाय करूं?
फिजिकल में आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं। बताइए अनुज जी, अभी इस भाव पर बाइंग करें या थोड़ा रुक जाएं अभी? देखिए, फिजिकल में लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो आउटलुक है वो 4 से 6 महीने का रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दिवाली तक या ईयर एंड तक देखें तो हमें लगता है कि 50 से 52,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके का अभी ट्रेंड चल रहा है, हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में है, मगर आज जो रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है कि ये दिन तक मार्केट में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है खरीदारी ले सकते हैं। व्यू इनको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, 4 से 6 महीने के व्यू के पर्पज से ये फिजिकल में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, गोपाल हैं चूरू राजस्थान से। बताइए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। गुआ सेट पे वकील जी सवाल है, पिछले महीने मई वायदा बेचा था 4,000 के आसपास, फिर वो ऊपर चला गया, वो कट गए। अब क्या करें सर, दोबारा यहीं बेचते क्या या नीचे आएगा या फिर तेजी आएगी इसमें? बताइए बीरेन जी। गवार शायद बहुत जल्द ही गवार यानी प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट में से ये वेदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा 15-16 मई के आसपास। 37-70 को इसको रॉक बटम मान के चलना चाहिए और एक आध महीने की रेंज में इसकी 38 से 42-43 की बीच की मान के चलता हूँ। ये रेंज वैलिड है 7 मई से 15 जून तक की। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 46,700 का लगा है, टारगेट 47,400 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल। जी हम सीओ पे प्रेफर करेंगे। यहाँ मलेशिया में वापस थोड़ा कोरोना और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क है, तो यहाँ 1170 के आसपास बाई करेंगे। 1205.3 का लक्ष्य रहेगा और 1151-53 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में खरीदारी करके चलें। ऊपर में टारगेट 763 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।